नमस्कार। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक यानी पैरालिसिस अगर होता है तो सबसे पहले क्या करना है वो आपको समझना है। देखिए, पैरालिसिस में एक वर्ड है बी फास्ट, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। पर जो लास्ट में जो टी है, इसमें जो बी फास्ट में जो टी है ये होता है टाइम। किसी को भी जब पैरालिसिस होता है तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले 4.5 घंटे को गोल्डन आवर बोला जाता है। इस घंटे में यानी 4.5 घंटे के अंदर आप अगर बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे मैंने बड़ा हॉस्पिटल इसलिए बोला क्योंकि अगर कोई छोटे हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो वहां पे दिक्कत क्या होती है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते पैरालिसिस है और उनके पास वो मेडिसिन या दवाई भी नहीं रहती जो पेशेंट को इमरजेंसी में चाहिए। तो जहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा है, एमआरआई हो सकता है, ऐसे जो बड़े हॉस्पिटल है तो वहाँ पे पेशेंट को जो है वो सबसे पहले लेके जाना है। वो सीटी स्कैन या एमआरआई करेंगे और उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैरालिसिस है या नहीं है। अगर 1 घंटे पहले पहुँचते तो बहुत बेस्ट होता है, वो इंजेक्शन लगा देंगे और आपको जो है वो जल्द से जल्द आप उस पैरालिसिस से यानी ब्रेन स्ट्रोक से आपको छुटकारा मिलेगा। 2 प्रकार के जो पैरालिसिस होते हैं, एक होता है कि बीपी का यानी हाई बीपी की वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से ब्रेन में हैमरेज हो जाता है। हैमरेज का मीनिंग क्या होता है, ब्लीडिंग, यानी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है जिसको हैमरेजिक स्ट्रोक बोला जाता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है, देखिए बहुत सारे लोगों को खून पतला करने की दवाई चालू होती है तो वो बंद कर देते हैं या फिर 4 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार अपनी मन से वो कर लेते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, वहां पे क्लॉट हो जाता है। उसकी वजह से जो है वो ब्रेन का स्ट्रोक आता है, उसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोला जाता है। तो एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और एक हैमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब किसी भी पैरालिसिस, अगर किसी पर्सन को पैरालिसिस होता है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इस वर्ड से आपको आइडेंटिफाई करना है। बी का मीनिंग होता है बैलेंस। अगर उसका बैलेंस बिगड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ये पैरालिसिस हो सकता है। अगर वो चलने में दिक्कत उसको हो रही है या फिर उसका बैलेंस जा रहा है। ई से होते हैं आइज। आइज से अगर उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, डबल दिखाई दे रहा है, वो ऐसा आंख में भी अगर आपको कोई जैसे दिक्कत दिखाई दे रही है तो वो भी पैरालिसिस हो सकता है। एफ का मीनिंग होता है फेस। फेस का अगर आधा साइड ऐसा अगर सिकुड़ रहा है या फिर आपको कुछ महसूस हो रहा है कि इसका आधा फेस में कोई दिक्कत है तो वो भी पैरालिसिस हो सकता है। ए का मीनिंग होता है आर्म। अगर एक आर्म में अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है ये भी पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। एस से होता है स्पीच। ठीक है, स्पीच यानी बोलने में अगर उसको दिक्कत जा रही है, अगर वो अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप समझ लीजिए कि इस इंसान को पैरालिसिस हुआ है। अगर आप जल्द से जल्द दवाखाने पहुंचते हैं, और टी का मीनिंग होता है टाइम, यानी 4.5 घंटे के भीतर अगर आप दवाखाने में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। देखिए 4.5 घंटे का मीनिंग मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम समय में आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, जितने समय में जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट होगी, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं और आपको 2 घंटे में छुट्टी भी हो सकती है। इतनी फास्ट अगर आपकी प्रोसीजर हो गई और वो इंजेक्शन अगर लग गया ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। और जितना समय ज़्यादा बिताओगे तो ज़्यादा समय बिताने के बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप फिर आपकी ब्रेन की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, आपके पैसे भी बर्बाद हो गए, आपकी पूरी बॉडी जो है वो फिर दिक्कत में आ जाएगी, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैरालिसिस आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो बी फास्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन को पैरालिसिस हुआ है, और सबसे उसके बाद कि आपको जो करना है कि एक बड़े अस्पताल में आपको उसको लेके जाना है, जहां पे आपको पता है कि आपके शहर में ये हॉस्पिटल सबसे बड़ा है, जहां पे सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वहां पे जो है वो जल्द से जल्द ये पैरालिसिस है या नहीं है पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको इंजेक्शन लगा के फिर सर्जरी वगैरह की किसी चीज़ की काम नहीं पड़ता और पेशेंट जल्द से जल्द जो है वो ठीक भी हो जाता है। आई होप आपको ये पैरालिसिस का वीडियो अच्छा लगा। एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।